हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि प्रश्न हम आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है उसको लेकर के हम बहुत सारे वीडियो क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हैं। तो क्रैश कोर्स में आपको हर एक सब्जेक्ट का वीडियो सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप एक प्रतिक्रिया दें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं माद। इससे पहले हम आपको वीडियो 3-4 वीडियो अपलोड किए माद को। तो इतना वीडियो बताने में आप लोगों को कहीं ना कहीं क्वेश्चन लड़ने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पूरा वीडियो आप नहीं जानते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, सभी चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है हम उसको लेकर के आप लोगों के बीच लाए हैं। तो वो क्वेश्चन जरूर समझिए। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन समझने से पहले इसको हम जान लेते हैं कि आखिर माद निकाला कैसे जाता है, इसको क्या कैसे किया जाता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले माद निकालना बहुत ही आसान है। आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। तो आपको 5 नंबर हाथ से छूटना नहीं चाहिए ताकि आपको अच्छी तरह से नंबर मिल सके। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपको क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपको एगो वर्ग अंतराल एगो बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा, एफ का मान निकालना होता है। तो वर्ग चिन्ह का मान हम कैसे निकालें और एफ का मान कैसे निकालें, बाकी एफ के मान जब तक पता नहीं होगा तब हमको ये मास पर फॉर्मूला पर बैठेगा नहीं। क्योंकि मास बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो एफ का मान तो हमको पता है कि एफ को टोटल को जोड़ देंगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा। लेकिन सिग्मा एफ एक्स का मान अगर हमको पता करना होगा तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। जब वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो एफ और एक्स को गुना करके हम एफ एक्स का मान निकाल देंगे। जब एफ एक्स का मान निकाल दिया टोटल को जोड़ के हम यहाँ लिख देंगे तब जाके मान निकालेगा। तो आपको अगर इससे पहले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम अगर नहीं देखे भी होंगे तो भी आप लोगों को समझ में आने वाला है। तो देखिए कैसे। तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो वर्ग अंतराल होता है उसको जोड़ करके दूसरे क्या कर देते हैं, भागा देते हैं। हम बार बार यही चीज आप लोग को बता रहे हैं कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके दूसरे क्या कर देना है, भागा दे देना है। तो देखिए 0 + 10, अगर हम 0 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। तो जब 10 होगा 10 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए 10 + 20, 10 + 20 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब हम देखिए 20 + 30, 20 + 30 कर देंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 50। 50 को 2 से अगर हम भागा दे देंगे कितना हो जाएगा, 25। अब देखिए 30 + 40 को अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 70। 70 को 2 से भागा दे देंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। जब 35 हो जाएगा तो अब हम देखिए 40 + 50 को कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90। और 90 को 2 से हम भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 45 हो जाएगा। जब 45 हो गया, अब इतना तो बात पता चल गया होगा कि 45 आ गया। तो अब हमको क्या करना है बच्चों, एफ एक्स का मान निकालना है। एफ एक्स तो एफ हमको पता है, एक्स भी पता है, तो एफ एक्स का मान भी पता हो जाएगा। तो 20 × 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 × 5 = 100, गुना करना है एफ × एक्स। तो एफ × एक्स को गुना कर देना है। अब 24 × 15 कर देना है बच्चों। तो 24 गुने अगर हम 15 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 24 × 15 करेंगे तो 360 हो जाएगा। आप लोग गुना कर लीजिएगा, आपको जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा। अब 25 × 40, तो 25 × 100 1 शून्य, तो कितना हो जाएगा हमको, 1000 हो जाएगा बच्चों, 1000। देखिए 25 से 4 में गुना किया तो 100 हो गया। एक जीरो यहाँ है तो जीरो यहाँ बैठा दिए। और 35 और 36 में गुना करना है ना, 35 और 36 में गुना करना है तो 1200 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 1260 हो जाएगा। अब 45 × 2 20, तब 45 दूनी 90, मतलब 900 हो गया। अब हमको इस टोटल को जोड़ना है। ये अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 0 4 0 6 10, 10 के 0 हाथ में 1,
3 2 5, 5 4 9, 9 10 11 12 13 1 14, मतलब 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 140 आएगा। अगर इस टोटल को अगर हम जोड़ लेते हैं, इस टोटल को अगर हम जोड़ लेते हैं, तो अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 3620 हो जाएगा। कितना? आप लोग जोड़ लीजिएगा, जोड़ के देख लीजिएगा। हम तो जोड़े हैं तो 3620 आ रहा है, इसको जोड़े हैं तो 140 आ रहा है। तो जब इसको अब हम पता हो गया, सिग्मा एफ एक्स का मान भी पता चल गया और सिग्मा एफ का मान भी पता चल गया, तो इस फार्मूला में हम धर सकते हैं सिग्मा एफ एक्स का मान कितना हो जाएगा है 3620 और सिग्मा एफ का मान है 140। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो कम से अब बच गया कितना? 362/14। अब इसको अगर हम भागा दे देते हैं बच्चों, अगर इसको हम भागा दे देंगे तो कितना बार में कटेगा? तो इसको हम काट देते हैं, तो भागा लगाइएगा आप लोग। देखिए अगर यदि यहाँ भागा लगाना चाहते हैं तो 36, आप लोग भागा लगा के हमको बताइएगा, लेकिन हम आप लोगों को आंसर दे देते हैं। आप लोग का आंसर कितना हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों को आंसर हो जाएगा 28 पॉइंट, है ना? 28 पॉइंट कुछ होगा ना, 25 पॉइंट, सॉरी 25.82 हो जाएगा। ठीक है, 25.82 ही होगा आप लोग का आंसर, 82 या 86 होगा। तो आप लोग एक बार गुना कर लीजिएगा, ऐसे 86 ही राइट आंसर हो जाएगा। तो एम बराबर माद बराबर इतना आप लोगों को आंसर हो गया। तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आप इसको गुना करके, अगर सही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगर गलती भी है तो भी कमेंट करके सही जो है काट के लाइएगा, जो जितना सही होगा वही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जरूर भागा देखें, हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो चलिए अब हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं माद बराबर कि आखिर माद क्या है। तो हम एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत क्लियर से बोर्ड एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले जाए तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर एक से बाई, अगर मान लीजिए कि 12 मार्का में बाई का मान भी निकालना होगा तभी आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे तो दूसरा क्वेश्चन भी हम समझ लेते हैं कि आखिर 12 माद निकाला जाता है। तो आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि इसमें आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा, वर्गीय चिन्ह आपको निकालना होगा और एफ एक्स का मान निकालना होगा। तो आपको यही दो चीज आपको दिया हुआ रहेगा, तो आपको जब ये दो चीज दिया हुआ रहेगा तो वर्गीय चिन्ह और एफ एक्स का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम कैसे निकालना है वो हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार और आप लोगों को बताएंगे ही, हमको तो काम ही है समझाना। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप चैनल और दोस्तों के साथ जरूर और सेशन को जरूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अगर नहीं जानते वो भी उनको जानकारी हो जाएगा। तो आप आराम से अगर बोर्ड में आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो भी वीडियो हम अपलोड अगर करते हैं तो आप लोग जरूर डेली देखिए। और हम बता देना चाहते हैं बच्चों कि सुबह के 7 से 7:30 के बीच में मेरा वीडियो अपलोड हो जाता है, शाम में आपको शाम में 6 साढ़े 6 के बीच में वीडियो अपलोड हो जाता है। तो आप लोग इतना टाइम में तो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि अगर क्वेश्चन समझ लेते हैं, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आपको ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हम 30 का सेट का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अगर 30 में 30 अगर ऑब्जेक्टिव अगर आप याद कर लेते हैं, अभी एग्जाम में आपको 2 महीना दे रहे हैं, तो समझिए कि 30 का डेली के हिसाब से जोड़ लीजिए। 2 महीना में कितना दिन होता है? 2 महीने में होता है 60 दिन। तो 60 गुना 30 कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमको? छौतिया के 18, मतलब कि 1800 क्वेश्चन हो जाएगा। जब 1800 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट का हो जाएगा तो समझिए कि आप लोगों को कितना आसान हो जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव 50 में 50 आने का पूरा संभावना होगा। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। जो भी वीडियो अगर आप हम अपलोड करते हैं वो लोग भी जरूर देखें। और कक्षा 8 और 9 का भी इस चैनल पर अपलोड होता है। तो अगर आपको छोटे भाई बहन है तो आप उनको भी जरूर इस मतलब चैनल के बारे में शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालना है तो अभी हम बताएं कि वर्ग अंतराल को जोड़ करके 2 से क्या किया जाता है? भागा दे दिया जाता है। जब भागा दे देते हैं उसी को हम वर्ग चिन्ह बोलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं 0 + 10 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? हमको 10 ही होगा। तो 10 को 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? हमको 5 हो जाएगा।
अब 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा 30। 30 को हम 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 15। अब 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50। 50 को 2 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 30 प्लस 40 को जोड़ देते हैं 70। 70 को 2 से भागा दे देते हैं, कितना हो जाएगा 35। अब देखिए 40 प्लस 50 को अगर हम जोड़ देते हैं कितना हो जाता है 90। अब अगर 90 को 2 से हम भागा दे देते हैं, कितना हो जाएगा 45। जब हमको वर्गीय चिन्ह पता चल गया, वर्गीय चिन्ह पता चल गया, जब वर्गीय चिन्ह हमको पता चल गया तो एफ एक्स का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स का मान अभी हम बता चुके हैं कि एफ गुना एक्स क्या होता है बच्चों, एफ गुना एक्स। तो एफ हमको दिया हुआ है 6, एक्स दिया हुआ है 5, तो इस दोनों को गुना करके हमको एफ एक्स का मान निकाल देना। तो 6 गुना 5 30 हो जाएगा 29। 15 गुने 9 तो 15 गुने 9 तो 15 नंबर 135 से, तो हम लिख सकते हैं 135। 25 अठी कितना हो जाएगा 200। 25 अठी 200 हो जाएगा। अब देखिए 13 और 15 में गुना करना है, सॉरी 35 और 13 में गुना करना था। हम आपको बताएं ऐसे डायरेक्ट लिखना 35 गुने 13। तो अब हमको 35 का तो पढ़ा नहीं आ रहा है, तो हमको क्या कर देना है गुना कर लेना है। 5 तिया के 15, 1 3 तिया 9 1 10, मतलब 35 तिया 175 से होता है। फिर हो जाएगा यहाँ 35 कितना हो जाएगा 5 5 4, मतलब कि कितना हो जाएगा 455 हो जाएगा, है ना। 5 तिया 15 के 5, 3 तिया 9 1 10 के 0 हो जाएगा, है ना। अब 35 हो जाएगा, मतलब कि कितना हो जाएगा हमको 455 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 455। 45 दूना 90 हो जाएगा, एक शून्य है तो एक शून्य बैठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले जोड़ लेते हैं। अगर इस टोटल को अगर हम जोड़ने की बात करते हैं तो इस टोटल को एफ एक्स का जोड़ के ही लिखना है। तो टोटल को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1720 हो जाएगा 1720। अगर इस टोटल को जोड़ लेते हैं तो जोड़ दीजिए 9 6 15, अब 15 8 कितना हो जाएगा 23, अब 23 से 3 कितना हो जाएगा 26। 26 के 6 बाकी हाथ में 2 3 4, सॉरी कितना हो जाएगा 2 1 3 3 2 5, मतलब 56 हो गया। तो हमको बारंबार था, मतलब सिग्मा एफ का मान आ गया 56 और सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 1720। ठीक है, तो 1720 आ गया। अब हमको ये बात जानते हैं कि मास बराबर फार्मूला जो होता है बच्चों, मास बराबर फार्मूला होता है कि सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। आपको फार्मूला याद हो गया होगा कि इतना बार बताया है कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो गया होगा। सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 1720, सिग्मा एफ का मान है 56। आप इसको भागा दे दीजिए। अगर यदि आप लोग भागा देते हैं तो इसका भागा देने के बाद आंसर आ जाएगा 30 पॉइंट कितना हो जाएगा 30 पॉइंट हो जाएगा हमको 715। यही मेरा राइट आंसर हो गया, यही मास बराबर फार्मूला आंसर हो गया। आप इसको भी अगर आपको कहीं भी अगर डाउट हो रहा होगा कि ये आंसर गलत है काटने छुटने पे, तो आप एक बार भागा देके आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर इतना आंसर सही है तो भी आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर इतना सही नहीं भी है तो जो सही है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्त, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों के बीच बहुलक लाना है हमको या माध्यिका लाना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नई कक्षा में।